नमस्कार, मैं शिवांगी वाजपेयी। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा के घर पुलिस पहुंची। अब इसके बाद मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने वीडियो जारी किया है और ये कहा कि हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रशासन हम लोगों से बदला ले रहा है और बदले की कार्रवाई है। आरोप लगाया कि पुलिस बेडरूम तक बिना सर्च वारंट के पहुंच गई और कोई भी जवाब नहीं दिया पूछने पर कि क्यों वहां पर ऐसे पहुंचे। ये रात का 12:30 बज रहा है। 1 बजे से ये पुलिस आई है, मेरे बीमार बाप को परेशान किया। लाइब्रेरी की बेदबी की जाकर और मेरे पापा को ये बाहर बिठा दिया गया है। सर्च वारंट नहीं है, उसके अलावा बदतमीजी औरतों के बेडरूम्स में घुस गए हैं। ये रात का 12:30 बज रहा है। 1 बजे से ये पुलिस आई है, मेरे बीमार बाप को परेशान किया। लाइब्रेरी की बेदबी की जाकर और मेरे पापा को ये बाहर बिठा दिया गया है। सर्च वारंट नहीं है, उसके अलावा बदतमीजी औरतों के बेडरूम्स में घुस गए हैं। ये रात का 12:30 बज रहा है। 1 बजे से ये पुलिस आई है, मेरे बीमार बाप को परेशान किया। लाइब्रेरी की बेदबी की जाकर और मेरे पापा को ये बाहर बिठा दिया गया है। सर्च वारंट नहीं है, उसके अलावा बदतमीजी औरतों के बेडरूम्स में घुस गए हैं। ये वीडियो देखिए जब यहाँ पर पहुंचे थे पुलिस वाले। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। प्लीज आप सब जो भी ये वीडियो देखे हमें सपोर्ट कीजिए। उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया। सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। तो ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। ये रात का 12:30 हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, यहाँ पर आरोप तमाम लगे पुलिस वालों पर और बेटे का वीडियो आने के बाद ही कहा जा रहा है तलाशी हुई है, लेकिन मनमानी क्या कुछ हुई है? देखिए, बिल्कुल रात 12:30 से 1 बजे का वक्त था जब भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है अचानक मुनव्वर राणा के घर पहुंची है। सब लोग सोए हुए थे, लेकिन अचानक जो है पुलिस ने दबिश दी है और सीधे बेडरूम से लेकर के तमाम कमरे थे वहां पर जो है छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी। मुनव्वर राणा को जो है बाहर बैठा दिया गया। उनकी बेटी जो महिलाएं थी घर की, उनको जबरन जो है किनारे कर दिया गया। अब आरोप ये भी है परिवार के फैमिली का कि जो महिला फोर्स है वो चाहिए थी, क्योंकि घर में बड़ी संख्या में महिलाएं थी, लेकिन एक भी जो है महिला पुलिसकर्मी वहाँ पे मौजूद नहीं थी और न उनके पास वारंट जो है मौजूद था, क्योंकि परिवार ने बोला कि आप सर्च वारंट चाहिए, वारंट जो है नहीं दिखा पाई। बताया जा रहा है कि रायबरेली की जो पुलिस के साथ जो है पहुंची थी, जिसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई थी। अब रायबरेली पुलिस की तरफ से जो है दलील जो है अलग की जा रही है, लेकिन जिस तरह से रात में अचानक पुलिस पहुंची है कार्रवाई तो वहाँ पर एक भी नहीं थी, तो तमाम पूरी कार्रवाई को। बिल्कुल अनूप, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची थी। और देखिए अनूप, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मुनव्वर राणा की बेटी है सुमैया राणा, वो खुद जुड़ चुकी हैं। सुमैया राणा जी, आरोप आपकी बहन ने लगाए हैं, फौजिया राणा ने, कि यहाँ पर सर्च वारंट नहीं दिखाया और बदले की कार्रवाई ये की गई है। किस बात की बदले की कार्रवाई आप लोगों को ये लग रही है? बिल्कुल देखिए जी शिवम, ये पुलिस ने जिस तरह की मॉडस ऑपरेंडी अपनाई थी वो कहीं से भी कानूनी तो नहीं थी, बहुत अनलॉफुल एक्ट था। पुलिस अगर घर में दाखिल हो रही थी तो उनके साथ महिला कांस्टेबल का होना था। जो मेल पुलिस थी वो घर के बेडरूम तक नहीं जा सकती है, लेकिन पुलिस ने अपना काम अंजाम देने के लिए जो बर्बरता का रवैया अपनाया था ये बेहद शर्मनाक है और तशवीशनाक है कि पुलिस ने ऐसा किया क्यों। क्योंकि आप किसी आतंकवादी के घर में दाखिल नहीं हुए थे, आप किसी टेररिस्ट के घर में दाखिल नहीं हुए थे, कोई तड़ीपार के घर में दाखिल नहीं हुए थे। आप एक सम्मानित व्यक्ति, देश का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, शायर, जिसने अपनी कलम, अपनी लेखनी के हवाले से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन किया, आप उसके घर में आए थे। और अगर आप आकर के
बहुत तमीज तहजीब के दायरे में ना सही, लेकिन आप कानून के दायरे में भी बात करते तो हम आपकी पूरी मदद करते। लेकिन आपने वो मौका आने ही नहीं दिया। उससे पहले ही आपने इस तरह का रवैया अपनाया कि मानो कि हम सब टेररिस्ट हो और आप हमें घेर के मारना चाहते हो। तो देखिए, बहुत सारी चीजें पुलिस ने उल्लंघन किया है और पुलिस को इसका जवाब कोर्ट में देना तो पड़ेगा। जी सुमैया राणा जी, देखिए फौजिया राणा वीडियो बनाते वक्त ही कहती हैं कि उनके पिता को बाहर रखा गया, मतलब आपके पिताजी को बाहर रखा गया, आप लोगों को बाहर किया गया और बताया नहीं गया कि क्या वजह है। आपके पिता कहते हैं कि उन्हें जान का भी खतरा है, जो वीडियो हमने देखा है। तो ये आखिरकार जब पुलिस वाले पहुंचे तो आप लोगों को डर किस बात का? यही तो बात है कि पहुंचते हैं, सर्च वारंट नहीं दिखाते हैं, कहा जा रहा है कि बेटी की तलाशी के लिए पहुंचे थे, कई लोगों को गिरफ्तार करने की बात फिर आने लग गई सामने। देखिए, मैं यही बात कह रही हूँ कि आप आए थे जिस काम से, आप आ करके बात करते। अगर हम लोग पुलिसिया काम में कोई बाधा डालते तब आप कोई एक्शन लेते तो समझ में आता था। लेकिन आपने आते ही एक ऐसा माहौल बना दिया, पहले घेराबंदी की, चलिए ठीक है वो आपको ऑर्डर हुआ होगा या जो भी था, उसके अलावा आपके साथ कोई महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी जब आप किसी के घर में दबिश देने जा रहे थे? और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास कोई लीगल होगा हमारे से बात करने के लिए कि आप ऐसे ही किसी के घर में दाखिल हो जाएंगे? तो पुलिस और गुंडों में फर्क किस बात का है? उन्होंने बताया पुलिस वालों ने सुमैया जी कि आखिर वो आपके भाई को यहाँ पर तलाशने आए हैं, इस बारे में भी जिक्र नहीं किया क्या उन्होंने? ना रात उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि भाई आप ये मोबाइल छीन के बच्ची का ले जा रहे हैं, मेरी भांजी का, किस बात पे ले जा रहे हैं? नहीं मैम मोबाइल नहीं है। हमने कहा मेरे घर के एक एक कोने में सीसीटीवी लगा हुआ है, आपसे मोबाइल छीनने की वीडियोस होंगी मेरे पास। लेकिन पुलिस को मालूम है कि उनको सच को कैसे छुपाना है और झूठ को कैसे दिखाना है। तो उन्होंने बहरहाल ये कहा कि वो चले गए। फिर मैंने उनको रोका, मैंने कहा देखिए आप जो भी कर रहे हैं आपके पास कोई ऐसा आपके पास लीगल है पास जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? तो कहने लगे कि नहीं हमारे पास सब कुछ है। फिर बाहर जो पुलिस वाले कुछ दो अफसर खड़े थे, उन्होंने फिर उन्हें आवाज दी और सादे कपड़ों में जो थे उनको कि आप आ जाओ बाहर। अब देखिए सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है वो मेरे घर में इतनी रात को दाखिल होने वाले क्या सच में पुलिस वाले थे, या वो मैं ये मानूं कि पुलिस की वर्दी में गुंडे थे या गुंडों के भेष में पुलिस थी? अभी तो ये तय होना बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ है सुमैया जी आपका जुड़ने के लिए, और अनूप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। औरतों के बेडरूम्स में रात का देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल पुलिस ने इनके आवास पे छापेमारी की और इनका आरोप है कि पुलिस ने अभद्रता की। सर क्या कुछ हुआ था, क्यों आए थे पुलिस के इतने सारे जवान आपके घर पे? ये सवाल अगर मैं आपसे करूं तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे तो नहीं मालूम है क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं पूछता ही रहा, मैं आप जनाब श्रीमान हुजूर सरकार आलिया मैं करता रहा, कोई आया नहीं। कुछ ने आकर के यहाँ खड़े हो गए। कुछ वर्दी वाले भी थे, 2-3 वर्दी तो बाजार में ड्रामे वाले भी पहन के घूमते रहते हैं, तो वर्दी की तो, लेकिन बगैर वर्दी के कम से कम 30-40 आदमी थे। वो मालूम है पीछे से हमारे ऊपर फ्लैट पे जो घर है हमारा, वहाँ चढ़ गए, घर में घुस गए। कोई वहाँ और सब औरतें थीं, लड़कियाँ थीं, क्योंकि वह हमारी लड़की की यानी हमारी नवासी की शादी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो वहाँ जाके उन्होंने किसी का मोबाइल छीना, किसी से हाथापाई की, किसी से कुछ किया। जब लड़कियों ने एहतजाज किया तो दिखाने के लिए एक लेडी पुलिस कहीं से बुला ली, चौकीदार को मना कर दिया कि तुम नोट मत करना कि हम लोग कितने आदमी आए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, क्या किया। तो क्या मतलब हुआ इसका? अब इसका मतलब आप मुझे हाउस अरेस्ट कर दीजिए आप। सर तबरेज़ राना के ऊपर आरोप है कि उन्होंने खुद से गोली चलवाई और उसी के चलते जो है वो पुलिस यहाँ पे आई थी उनको गिरफ्तार करने या इन्वेस्टिगेशन के लिए। कि तबरेज़ राना इतने बड़े मुजरिम है, दाऊद इब्राहिम है, कि उनको पकड़ने के लिए 70 आदमी आएंगे? कि तबरेज़ राना इतने बड़े मुजरिम है? या औरंगजेब बादशाह नाम का गुंडा था कि जिसने पूरे हिंदुस्तान को आकर के ये कर दिया था, वो कर दिया था? ये क्या मतलब हुआ? एक मामूली लड़का, आप उसको क्या साबित करना चाहते हैं? और अगर उसने ऐसी हरकत की है तो उसने गलत हरकत की है, ये हम कब उस तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन जो सलूक आप उसकी आड़ में हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी बीवी को इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी नवासी जो बिहार से आई हुई है जो लोग, हमारी बीमारी मैं लौट करके अभी एम्स से लौटा हूँ, यही इस्माइल राना जो एक नाम का कुत्ता भौंक रहा था, ये किसी को दिखा रहा था कि यही वो मुनव्वर राना कुत्ता मर रहा है यहाँ लेटा हुआ एम्स में, और अब उस कुत्ते को वो चैनल बेवकूफ़ बिठा रहा है। मैं पुलिस से मैं ये कहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहता हूँ,
और मैं मुख्यमंत्री से भी कहता हूँ कि जब 70 यहाँ भेजे हैं तो 7 कलकत्ता भेज के इनकी फाइल खुलवा लो कि इनकी फाइल क्या थी। ये कलकत्ते से निकाले गए थे, इनको भगाया गया था इन लोगों को कि मार दिए जाएंगे यहाँ पर। सर, भाइयों के बीच में विवाद है, इसको लेकर क्या पॉलिटिकल पार्टियां भी कुछ सक्रिय हैं? क्या राजनीति हो रही है आपके साथ? नहीं, हमारे केस में कभी कोई राजनीति, ना हमने कभी किसी राजनीति का सहारा लिया, ना कोई राजनेता हमारे सिलसिले में बोलता है। हम बिल्कुल आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिंदगी में आज़ाद रहे, अपनी दुनिया जिंदा रहे। भाइयों के विवाद को लेकर क्या कहेंगे कि भाइयों के विवाद की वजह से इतना सब कुछ हुआ? देखिए, भाइयों का विवाद तो हर ज़माने से चला आता है। भाइयों का विवाद नसीब होता है, तो मेरा नसीब ऐसा है कि जिनको अपने नाम के आगे लगाना चाहिए अनवर ड्राइवर, वो लगा रहे हैं राणा। तो ये राणा घर में कौन पैदा हो गया भाई? राणा हमारे नाम से तो हमारे बाप पहचाने जाते हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे मुनव्वर राना को। तमाम तकलीफ़ें हैं इनके दिल में और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि तबरेज़ ने अगर कोई गलती की है तो उसको बुलाकर पूछताछ की जानी चाहिए थी। अचानक से 70 पुलिस वाले घर में आ गए और महिलाओं से अभद्रता की, ये कहीं का न्याय नहीं है। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। एक पारिवारिक झगड़े में मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई पर रायबरेली में एफआईआर दर्ज कराई थी। रायबरेली की पुलिस ने तत्परता से एफआईआर दर्ज की और जांच की। जांच के बाद मामला फर्जी निकला और उसी मामले में मुनव्वर राणा के बेटे से पूछताछ के लिए रायबरेली की पुलिस आई हुई थी। तो इतना नागवार क्यों गुजर रहा है आपको? क्या जो देश का कानून और संविधान आपको एफआईआर कराने का अधिकार देता है तो आपके भतीजों को भी निष्पक्ष जांच का अधिकार नहीं देता है? इतना दोहरापन क्यों मुनव्वर राणा जी?